व्हाट इज प्राइम फोर्सेस, तो बताएगा? व्हाट इज प्राइम फोर्सेस, संजू बताओ। व्हाट इज प्राइम फोर्सेस? ये जो प्राइम फोर्स है अभी हमने बताया ही नहीं, ठीक है? और क्यों नहीं बताया है तो पहली यूनिट का, ठीक है? ये पार्ट जो है आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट वन का, लेकिन हमने अभी बताया नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यूनिट टू के लिए। होता क्या है, अगर पूछा जाए कि होता क्या है, तो प्राइम फोर्सेज, प्राइम फोर्सेज अगर डेफिनेशन की बात करेंगे हम, डेफिनेशन में एडिशनल टेंसाइल फोर्स डेवलप इन द मेंबर्स या इन द ऑन द कनेक्शन। क्या होता है प्राइम फोर्स? जो लिख रहे हैं पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी यस लिख सर। रहे हैं, ठीक? ये क्या होता है? एडिशनल एडिशनल टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड ऑन कनेक्शन। इसीलिए हमने, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन का पार्ट था, इसलिए हमने नहीं बताया होता क्या है, ठीक? जैसे कि कोई मेंबर है, एडिशनल टेंसाइल फोर्स क्या करने का मतलब है, मान लो ये आपने एक आपकी बीम है, इससे जुड़ा हुआ हमको एक टी बीम को कनेक्ट करना है, ठीक? इससे जुड़ा हुआ एक टी बीम हमको कनेक्ट करना है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, इससे इसको इसको कनेक्ट करेंगे, हम बोल्टिंग या वेल्डिंग करेंगे, जो भी आप कनेक्शन, ठीक? लेकिन इसके सेल्फ वेट, इसका जो मेंबर का वेट हो, अगर हवा में लटक रहा है तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेट डेवलप होगा, ठीक? एक एक्स्ट्रा फोर्सेस जनरेट होंगे, ठीक? किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, इस जो कनेक्शन कनेक्शन पर है, ये कनेक्शन पे क्या करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, ठीक? इसी टेंशन फोर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम फोर्स। एडिशनल टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड ऑन कनेक्शन आर कॉल्ड प्राइम फोर्सेस, ठीक? ठीक है? तो प्राइम फोर्स, और रही बात कि कोड में है कि नहीं, तो ये कोड में है, ठीक? कोड से आप लिख सकते हैं। पहले मिनट के हम केवल आज एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या नहीं। मैं ये पेपर क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे पहले मिनट, क्योंकि आज हम फर्स्ट मिनट खत्म करेंगे, दूसरे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग समझ लेते हैं कोड में है कि नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या नहीं है उसको पढ़ना, आपका नेक्स्ट है दूसरा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक? कोड में भी इसके बारे में हो जाएगा। दूसरा, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, ये भी कोड में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट तो आपका कोड में है, ये इतना पार्ट तो आपका ठीक है। तो हम वहीं पर इसको बता चुके पहले भी, लिमिट स्टेट का जो ये वाला पार्ट है, ये आपका पूरा कोड में है। वर्किंग स्ट्रेस के बारे में आपको बस याद रख के जाना है, ये आपका कोड में नहीं है, ठीक? गुड मॉर्निंग सर। ये चीज़ आपको पढ़नी है, मैंने बताया। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग आफ्टरनून सर। अंकित, यस ठीक? तो आज सर। हम लोग ये पढ़ा, क्या हुआ?
ऐसे नेटवर्क खराब है यहाँ पे, चलो थोड़े से। चलो, आवाज़ आ रही है मेरी साथ में? यस सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो पहली यूनिट में जो आपका पार्ट है ये वाला, इसमें लिमिट स्टेट वाला ये सब मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वर्किंग का आपको याद रखना है, ध्यान देना कि ये भी कोड में था, ये भी कोड में है, ठीक है। ये भी कोड में, ये भी कोड में है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस, ये अभी कोड में पार्ट है, नहीं तो स्ट्रेस स्टैंड कर सबको आता है बनाना, बना लेंगे। हम आज पहली यूनिट ख़त्म कर देंगे, तो हम क्या क्या चीज़ें हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आगे। व्हाट इज़ द रिटर्न पीरियड ऑफ द विंड, ये भी पूरा चीज़ कोड में है, ठीक। कोड का पार्ट है। इम्पोर्टेंस ऑफ विंड लोड पूरा कोड में ये हो जाएगा आपका। देख रहे हो ना, अब सारे लोड इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कौन सा लोड इम्पोर्टेंट है? विंड वाला, इसीलिए हमने विंड पे ही न्यूमेरिकल कराया। गूगल में भी विंड पे ही ज़्यादा न्यूमेरिकल है अलग से, ठीक। ये भी आपका कोड में। वाटर डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। ये भी कोड का पार्ट है। इज द एडवांटेजेज ऑफ स्टील, कोड में है। और नहीं कोड में तो आपको पता है कि डिसएडवांटेज और एडवांटेजेज क्या है। ड्रा स्ट्रेस स्टैंड का, वेरियस लोड्स, वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट, देख रहे हो इसमें वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट, ये दोनों तो नहीं है कोड में, लिमिट स्टेट है। क्लियर है सबको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है? हम लोग पहली यूनिट खत्म कर लेंगे। वो आप इसमें अगर हम एक मोटा मोटा पढ़ें तो वो इस यूनिट में आपका यूनिट वन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रेस स्ट्रेन का, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तीसरा वेरियस लोड्स, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विंड लोड के बारे में थोड़ा डीप पढ़ना है, ठीक। चौथा वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट एंड लिमिट स्टेट, ठीक। ये आपका कोड में है, ये भी कोड में का पार्ट है, ये भी कोड का पार्ट है, लिमिट स्टेट भी कोड का पार्ट है, ठीक। आपको ये जो है कोड में नहीं है, ठीक। तो आपको वर्किंग स्ट्रेस है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ के जाना है इतनी, और थोड़ा सा विंड लोड का भी अलग से न्यूमेरिकल मतलब देख के जाना, बाकी सारी चीज़ें आपका कोड में है। और यही चार चीज़ में, इन्हीं चारों में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही चार ही चीज़ में यूनिट है। ये इसका फर्स्ट यूज है स्टील की इंट्रोडक्शन है। किसी को दिक्कत? पहली यूनिट की कोई चीज़ जानना अगर अपने से पूछना चाहते हो तो पूछ सकता है। सारी पीपीटी नोट्स हम आज अपलोड कर देंगे इसी पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम में। किसी को दिक्कत कुछ? पहली यूनिट में कोई हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का?
ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो कनेक्शन, यूनिट 2 जो है आपका वो इसके बेस्ड है कनेक्शन। ठीक, तो कोई भी मेंबर हम अगर स्टील में कनेक्शन करते हैं तो 3 तरीके से कनेक्शन होता है, रिवेट, बोल्ट, बोल्टिंग करके, रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग, ये 3 तरीकों से कनेक्शन होते हैं। ठीक, ये आपका AKTU सिलेबस में नहीं है। क्या है सिलेबस में, कब किसके लेवल पे है, विद डिप्लोमा लेवल पे है रिवेटिंग। दो चीज़ें हैं बोल्टिंग और वेल्डिंग, जो आपको अभी AKTU सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है एज पर AKTU सिलेबस। ठीक, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, पहले तो हमको कनेक्शन पढ़ना है, कनेक्शन होता क्या है, फिर बोल्ट कनेक्शन में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बोल्ट के क्या क्या टाइप है। ठीक, फिर उस बोल्टेड कनेक्शन टाइप के साथ साथ फेलियर भी पढ़ना है, स्पेसिफिकेशन, क्या बोल्ट का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, फिर डिज़ाइन पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ठीक, ये जो दूसरी यूनिट है आपकी वो 80% न्यूमेरिकल है, 80% न्यूमेरिकल है, 20% में जो है सब थियरी है। नेक्स्ट आपका वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे, फिर डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसके एनालिसिस, ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। तो हमको मेन मोटा मोटा क्या पढ़ना है इस यूनिट में, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग। कनेक्शन में 2 ही पढ़ना है ना, रिवेटिंग आपके सिलेबस नहीं है, ये डिप्लोमा लेवल पे है। तो IS जो आपका IS कोड है, IS कौन सा है, IS 800/2007, ये कोड। तो इसका सेक्शन 10 इसको डील करता है, इसका सेक्शन 10 कनेक्शन को डील करता है। ठीक, डिजाइन एंड डिटेलिंग रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइंट बिटवीन मेंबर, मतलब IS 800/2007 का सेक्शन 10 इसको डील करता है। ठीक, इसमें जो भी एजम्पशन और एनालिसिस कैसे करनी है सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है, किसमें, सेक्शन 10 ऑफ दी कोड। कनेक्शन शुड बी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द कैलकुलेटेड डिज़ाइन एक्शन। ठीक, जो भी हम कनेक्शन डिज़ाइन करते हैं, कोई कनेक्शन होता क्या है, कनेक्शन मतलब दो, अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दो मेंबर्स को, दो डिफरेंट मेंबर्स को आपस में ज्वाइन करने को कनेक्शन करते हैं। तो ये दोनों अगर दो मेंबर है, मान लीजिए दो हमारे पास स्टील की प्लेट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, या तो बोल्ट लगा के करते हैं, ठीक, या तो वेल्डिंग करते हैं। अगर हम बोल्टिंग, हम ध्यान देना बोल्टिंग, एक और ऑप्शन है रिवेटिंग का। ठीक, लेकिन फिलहाल अभी हम बोल्टिंग और वेल्डिंग पे ही चलेंगे। ठीक, तो साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि कनेक्शन की जो मेन चीज़ है डिज़ाइन करते समय हमको किस बात का ध्यान रखना है, ये बात कि कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द कैलकुलेटेड डिज़ाइन एक्शन, की जो भी चीज़ें आपके लोड आ रहे थे, ठीक, उसको भी कनेक्शन आपका बियर कर सके। ऐसा नहीं कि अगर ये प्लेट आपकी 10 किलो न्यूटन बियर कर रही थी, ठीक, 10 किलोमीटर और कनेक्शन आपने किया और कनेक्शन लोड ही नहीं बियर कर रहा तो कोई कनेक्शन तो क्रैक कर जाएगा। तो जो हम कनेक्शन दे रहे हैं वो भी लोड को बियर करे, साथ ही साथ एक दो इसकी लोड को इस पर ट्रांसफ़र करे और इसकी लोड को इस पर भी ट्रांसफ़र करे। फिर ट्रांसमिटिंग द कैलकुलेटेड डिज़ाइन एक्शन वो भी काम करेगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्या हैं, एजम्पशन और अप्रॉक्सीमेशन करके कोड में, ठीक, कोड में सेक्शन 10 में दिया गया है। ठीक, कैसे हम क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जीक्यूशन है, क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन करने हैं, सेक्शन 10 में दिया गया है। क्या होता है कनेक्शन, कनेक्शन आर द डिवाइस, कनेक्शन आर द डिवाइस which are used
connection are the device which are used to join element of structure together at a point such that force can be transmitted between them. Connection क्या है? ऐसा डिवाइस है जो कि एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन करे और उनके फोर्स को ट्रांसफर करे एक दूसरे से सेफली। ठीक, स्टेज स्ट्रक्चर को बीम्स कॉलम पे कैसे कनेक्ट करते हैं आगे देखेंगे। हमारा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कनेक्शन? पहला तो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का प्रिवेंट ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग और बकलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ इट अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जब भी कोई लोड का एक्शन हो तो हमारा कनेक्शन इतना स्टेबल हो कि ये ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करे, स्लाइडिंग को प्रिवेंट करे, बकलिंग को प्रिवेंट करे। मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होना चाहिए, कनेक्शन आपका स्टेबल है। ठीक, स्ट्रेंथ जो भी आप जितने भी डिज़ाइन किए हैं, ठीक, उसको कनेक्शन भी उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। सर्विसबिलिटी लिमिट भी, जो आपका डिफ्लेक्शन हो वो सब, अगर मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन डिफ्लेक्टेड शेप का कनेक्शन किया हुआ है तो आपका जो कनेक्शन किया वो पार्ट भी डिफ्लेक्शन शो करे। जितना मेंबर लोड ले रहा है, वेल्डिंग मोमेंट शो कर रहा है, वो भी मेंबर वो जो कनेक्शन आपने पार्ट का किया हुआ है वो भी बियर कर सके। और नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो देख रहे हो यहाँ पे हम जो भी बताया, रिविट, बोल्ट, पिंस एंड वेल्ड। तो कनेक्टर क्लचपाइट बेस्ड ऑन कनेक्टर, रिवेटेड कनेक्शन होता है, बोल्टेड कनेक्शन, पिन कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। दो हैं आपके सिलेबस, वेल्डेड और बोल्टेड कनेक्शन, ये दो पढ़ने हैं। अब ये तो हुआ कि कनेक्टर के हिसाब से कि कनेक्टर जो यूज कर रहे हैं, अगर रिवेट यूज कर रहे हैं तो रिवेटेड कनेक्शन, बोल्ट यूज कर रहे हैं तो बोल्टेड कनेक्शन, वेल्ड यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डेड कनेक्शन, और पिन कर रहे हैं तो पिन कनेक्शन। इसी तरीके से स्टेबिलिटी या फिक्सिटी के हिसाब से भी कनेक्शन को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किस किस पार्ट में? पहला आपका रिजिड जॉइंट, दूसरा सेमी रिजिड जॉइंट, तीसरा फ्लेक्सिबल जॉइंट। एक आपका रिजिड जॉइंट, दूसरा सेमी रिजिड, तीसरा फ्लेक्सिबल जॉइंट। फिक्सिटी के हिसाब से भी 3 तरीके से डिजाइन लिमिटेड। चलो एक बार रिविट कैसे, इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि रिविट कैसे हो। रिविट देखा है सबने? इस सेट का होता है कुछ, इस सेट का आपका रिविट होता है। ऊपर वाला जो लगा तो उसको हेड बोलते हैं। ये आपका बॉडी या सैंक पोर्शन होता है। इसमें बॉडी मतलब सैंक प्लस हेड दो चीज़ें रहती हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको जो भी कनेक्शन करना होता है, हमारे यहाँ प्लेट है, इसको इसके ऊपर इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, इसको इधर से हैमर कर देते हैं। ठीक, तो आपका रिवेट लॉक हो जाता है। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है, एक रिवेट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन नोन एज सैंक एंड हेड विच मे बी आइदर कॉनिकल और नियरली हेमिस्फेरिकल। तो एक आप खास करके आप जब ब्रिज पे जाएंगे, पुराने वाले ब्रिज पे, ओल्ड यमुना ब्रिज खास करके इलाहाबाद वाला जो है, इधर वाला, या उधर पापा मऊ के एरिया में जो ब्रिज जो है पुराना वाला, तो देखेंगे पूरा आपका किस पे है, पिन कनेक्शन। अरे रिविट पे बना हुआ है। ठीक है, ना प्रोसेस ऑफ रिविटिंग कंसिस्ट ऑफ hitting the rivet and place in the hole while it is hot and then sank in offset by hammer to form a suction head। ठीक है, रिविट पढ़ना भी नहीं, इंट्रोडक्शन भी पूछेगा नहीं आपसे, बस आपको जानना कि कनेक्शन कितने टाइप के अगर पूछ गया तो उसमें क्या क्या है। ठीक है, ये रिविट है आपका, ये देखो, ये आपका हेड वाला पोर्शन दिख रहा है, सैंक इसके अंदर चला गया है और उधर से आपके हैमरिंग कर दी गई, गरम गरम करके
सर पीपीटी शो नहीं कर रहा सर। अब किया? अब किया सर? ये तो नहीं सर। सबको नहीं हो रहा है? यस सर, कोई और यस सर, यस सर, आ गया सर। अच्छा, आ गया ना? यस सर। ठीक है। तो ये बात कर रहे थे अभी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। रिलायबल है, ठीक, हाई टफनेस, प्लास्टिसिटी, इजी टू मेंटेन, सेफगार्ड, स्पेशली फॉर हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लार्ज स्टील, कंजम्पशन यूज कम, ठीक। पहली बात तो ये क्या है, अगर अब रिविट की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कोई बताएगा रिविट की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो आपके कॉमन लाइफ में भी आप लोग इसको फेस करते हुए। कोई बताएगा रिविट की कॉमन प्रॉब्लम है? तो हम्म, और नहीं है, कोई और बताए। आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। कोई और बताए रिविट की एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आप जनरल आप लोग भी कार पर जीवन में अपने फेस जरूर किए हैं। सर रिवेटिंग से बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। नॉइस तो होता ही है, मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम भी है। अभी रिविट देखे हो घर में कहीं, देखा है किसी ने कहीं लगा हो? सर बहुत ही कॉस्टली होता है। कॉस्टली तो बोल्ट भी कॉस्टली है, वेल्डिंग का और तुमको पड़ेगी। नहीं, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। कोई पहले बताओ, घर में रिविट देखने लगा हुआ है? घर में कहीं रिविट देखा तो घर में कहीं रिविट आप लोगों ने देखा है? हम्म? कोई अपने घर में रिविट देखा है? बोर्ड बोर्ड कनेक्शन भी देखा होगा, रिविट देखा है? उनका मोबाइल नहीं आएगी मेरे साथ। लिख दो, जो मैसेज है लिख दो। मुदस्सिर बता दो, रिविट देखा है? सपोज माइक ऑन कर दी। वॉइस सर क्लियर नहीं आ रही, तो बहुत कम नॉइज आ रहा है। मेरे तरफ से मेरे तरफ से आ रही है। टेबल नहीं है आपकी। अब है आवाज? सर बैकग्राउंड में सर सर बहुत आवाज़। नॉइज आ रहा है सर। यस सर। खाली है।
पंखा भी बंद है। अब सही है। अब सही हुआ। सर अभी भी वैसा ही है। सर ईयरफोन को फिर से निकाल के लगाएंगे तो सर शायद सही हो जाए। अरे वाइब्रेट कर रही है आपकी वॉइस। अब आ रही से बताओ। यस अब कम हुआ सर। कम हुआ है? सर नॉइज तो कम हो गया लेकिन आपकी वॉइस जो है बहुत स्लो आ रही है। ईयरफोन का ही मसला है। अब सही है। अब सही है बात। ये सर अभी यस पहले से सही है। चलो तो हाँ, तो बताओ कि प्रीतम वो यस सर। क्या है? कुछ देखा है? घर में तो घर कहीं में नहीं है? लगा हुआ। अभी लोहे वाली बाल्टी है? स्टील वाली बाल्टी हाँ है? सर बाल्टी में। हाँ सर बस है। देख लिए सब लोग। हाँ। हैं? हाँ सर उसमें रहता है हैंडल में। हाँ, हैंडल में रहता है हैंडल में भी बिल्कुल, रहता जहाँ है और जहाँ ज्वाइन होगा, सीट। सीट को जहाँ ज्वाइन किया होगा यस सर। हाँ वहाँ भी रहता है। होगा। ठीक। तो देखो, उसका एडवांटेज तो सबसे, वहाँ पे सब बोल्ट क्यों नहीं लगा है? तो बताओ बोल्ट वहाँ क्यों नहीं लगाया, वहाँ पे रिविट क्यों लगाया है? बाल्टी है उसमें बोल्ट, बोल्ट वहाँ लगा देता, रिविट क्यों लगाया? सर आई थिंक कि सर वाइब्रेशन के कारण के रिविट्स का यूज किया गया है कि वाइब्रेशन से खुले ना। बट सर रिविट्स में प्रॉब्लम ये आती है सर कि उसके आसपास का जो प्लेट्स वगैरह होती है वो मतलब कट जाती है सीयर फोर्स के कारण, मतलब सीयर के कारण। वो तो देखो सीयर उसको का हो जाता है, स्टेप, सीयर फेलियर के अकॉर्डिंग हो जाता है सर। तो अगर हम नॉर्मल चीज़ें समझें, तो एक तो देखो वहाँ पे पहली बात समझते हैं कि उसका एडवांटेज वहाँ बाल्टी में लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो बाल्टी में लगाने की ये जो होती है, अगर वहाँ बोल्टिंग करते हैं आप तो क्या प्रॉब्लम आती है, लीकेज की प्रॉब्लम आती है। यस सर। कि जिस केस में आप हीट करके उसको हीट दिए हैं और वो प्रॉपर लीकेज वाली प्रॉब्लम है, तो जनरल भाषा में, और कॉमन डिसएडवांटेज है कि अगर वहाँ बोल्ट यूज किए होते, ठीक, तो बोल्ट को आप आसानी से खोल लेते। अगर आप बाल्टी को वापस खोल के दूसरा कुछ मेंबर उसमें, या तो मेंबर कुछ ख़राब होगा उसको जोड़ना चाहेंगे, तो जैसे ही रिविट को आप रिविट को वापस यूज करना चाहेंगे तो रिविट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, दोबारा यूज नहीं कर सकते, जबकि बोल्ट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। समझ में आया? एक बार अगर रिवेटिंग आप करती हैं तो आपका मेंबर और कनेक्शन, जो मेंबर आप जिस पर किए हैं और जो कनेक्शन, दोनों आपके फिक्स हो जाते हैं। अगर आप वापस हटा के उसको फिर से ऐड अप करना चाहते हैं तो आपको रिवेटिंग पूरी तरीके से, मेंबर भी खराब हो जाएगा और कनेक्शन भी खराब हो जाएगा। जबकि अगर यही केस में अगर हम बोल्ट, बोल्ट का एडवांटेज क्या होगा, अगर हम मेंबर को कनेक्ट किए हैं बोल्ट की हेल्प से, और हमको फिर फर्दर कुछ उसमें चेंजेस या प्लेट को या दूसरा बेल्ट बोल्ट लगाना है, तो आप उस बेल्ट बोल्ट को निकाल के दूसरी जगह यूज भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, जबकि वेल्ड में भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोल्टेड कनेक्शन, जो आपको यही सिलेबस में पढ़ना है। ठीक। अब ये बताइए, मेरे पास एक बोल्ट, कैमरा दिख रहा है, हम दिख रहे हैं सबको? यस सर दिख रहा है। यस सर यस दिख रहे सर। हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, पीपीटी को ही बंद कर दीजिए। ठीक, ये दिख रहा है हाथ में मेरे?
यस सर दिख रहा है। ठीक, ये कुछ ऐसा है तो इस तरह से करें। तो मेरे तो हाथ में नट बोल्ट है। अब इसमें बताइए कौन सा नट है कौन सा बोल्ट है, कौन बताएगा? जो हाथ अप एंड डाउन बताना, अप वाले में क्या है, डाउन वाले में क्या है? सर आपके राइट हैंड में जो है, अप एंड डाउन बताओ, हमारा राइट चेंज होगा इसी पर चल जाओ। अप एंड डाउन बताओ, ऊपर कौन क्या है नीचे क्या है? सर अप वाले में नट है। और डाउन वाले में? बोल्ट बोल्ट। फिर से क्लियर कर, फिर से सोच लो। सर अप वाले में बोल्ट है, डाउन वाले में नट है। और यही दोनों को, कौन? यही तो हो ही सकता। हम्म? ये क्या है, इसको बताओ ये क्या है? सर ये बोल्ट है। तो ये नट है। ठीक, तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि नट और बोल्ट क्या होता है, तो आपका जो पोर्शन जिसमें प्रूविंग हुई रहती है, ठीक है, उसको नट बोलते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है जिसको जो ग्रुप में जाता है अंदर, उसको बोलते हैं बोल्ट। ठीक, तो कोई उसको बोलते हैं नट। तो कंफ्यूजन मत रखिए, कुछ लोगों को नट और बोल्ट में कंफ्यूजन रहता है। ठीक, पीपीटी पीपीटी विजिबल हुई? यस सर, दिख यस रही सर। सर। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं इसको, क्या होता है नट और क्या होता है बोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपका अभी हमने दिखाया भी है, आपका है पोर्शन, इसमें ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोल्ट। ठीक, और जो ये वाला पार्ट है जिससे जैम होता है, इसको बोलते हैं नट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस पूरे पोर्शन को, ठीक, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं क्या? साइन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैंक इतने को ही नहीं बोलते हैं, इस पूरे पे। ये जो है आपका बोल्ट, ये पूरे बोल्ट में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सैंक। ठीक, और सैंक में देखो दो चीज़ें, एक तो थ्रेड, थ्रेड जो कटी हुई है, ठीक, इसको बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं। ठीक, और जितना पोर्शन, कुछ कुछ बोल्ट आप देखेंगे तो इस तरीके का प्लेन भी होता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रिप लेंथ। तो बोलते हैं ग्रिप लेंथ। ऊपर आपका हेड, इसको हेड बोलते हैं जो ऊपर है सबसे। ठीक, रेडियस क्या होगा? रेडियस हेड का होता है कि इसके सैंक पोर्शन का? तो रेडियस जो होता है वो सैंक पोर्शन का है, सैंक का जो रेडियस होता है, ठीक, होता है। ये आपका क्या है? थ्रेड। जहाँ तक थ्रेड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रन आउट पोर्शन। ये आपका थ्रेड लेंथ है, ग्रिप लेंथ ये है। और पूरी लेंथ को बोलते हैं, जो पूरी लेंथ होती है सैंक की, उसको बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये आपका पूरा नो बोल्ट सर। है। जैसे इसमें अगर देखिए तो पूरी तरीके से थ्रेड बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरी लेंथ क्या है? पूरी लेंथ आपकी नॉमिनल लेंथ, लेकिन यहाँ पे नॉमिनल लेंथ और थ्रेड लेंथ एक ही बराबर है। ठीक है, इस बोल्ट के लिए ये आपका क्या है? जो ऊपर में एक, इसको बोलते हैं हेड। और डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर क्या होगा? अगर बोल्ट की साइज की बात करें तो ये इसका सैंक पोर्शन, इसको सैंक भी बोलते हैं। ठीक, जो आपका फ्रंट का पोर्शन, जो सैंक पोर्शन का डायमीटर होगा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? साइज ऑफ बोल्ट। ध्यान देना, इसमें सैंक पोर्शन से अगर बोले थ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर कितना है वो अलग होता है, इसके लिए फार्मूला अलग होगा। थ्रेड का डायमीटर कितना होगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बोल्ट का? आगे चलते हैं। ठीक, बोल्ट
कनेक्शन कैन बी यूज फॉर इन कनेक्शन इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन मेंबर। इसको हम टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर यूज दोनों में करते हैं इन कनेक्शन। अब टेंशन मेंबर क्या होता है? ऐसे मेंबर जिनमें टेंसाइल फोर्सेज लग रहे हैं, ऐसे मेंबर जिन पर कॉम्प्रेसिव फोर्सेज लग रहे हैं वो आपके कॉम्प्रेशन मेंबर। टेंशन मेंबर कोई एग्जांपल हमको बताएगा? टेंशन मेंबर का एग्जांपल बताएगा कोई? और कॉम्प्रेशन मेंबर दोनों का कोई एग्जांपल एक एक बता देगा? कोई बताएगा? प्रीतम, प्रीतम, टेंशन मेंबर और कॉम्प्रेशन मेंबर का एक एग्जांपल बताओ। टेंशन मेंबर ऐसे मेंबर जिनमें टेंसाइल फोर्सेज लग रहे हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर ऐसे मेंबर जिनकी कॉम्प्रेसिव फोर्सेज लग रहे हैं। सर जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं सर, तो जो उसको लॉक करने के लिए लास्ट में लगाते हैं, तो वो जो मेंबर होता है वो सर टेंसाइल फोर्स पर जनरेट टेंसाइल टेंशन में मेंबर हो गया। टेंशन हो गया। बाकी सर बाकी इसे जनरल में बताओ, टेंशन मेंबर में क्या होगा? जनरल में ऐसा कौन सा मेंबर तुम बिल्डिंग में देखते हो जिसपे टेंशन फोर्सेज होते हैं? उस मेंबर का नाम बताओ। बिल्डिंग पर सर सर बीम हम्म? कंप्रेशन ऐसे मेंबर जिनमें टेंशन फोर्सेज सर ब्रिजेस। के होते हैं और वो देखो होता है बिल्डिंग में से मेंबर होता है। बीम में होते कैसे फोर्सेज लगते हैं? बीम में कैसे फोर्सेज लगते हैं? अच्छा कॉलम पे कैसे लगते हैं बताओ? प्रेशर ज्यादा होगा ना। नाचू आयो हम्म? प्रीतम, ठीक तो देखो ये बिल्डिंग अगर हम बात करें तो यस सर। बताओ एक टेंशन नंबर का एग्जांपल बताओ। ध्यान में नहीं आ रहा है टेंशन नंबर। बीम में अगर टेंशन फोर्सेज लग रहे हैं तो टेंशन नहीं होएगा। हाँ, बीम में टेंशन और कॉलम में कंप्रेस कंप्रेशन होता है। हाँ तो कॉलम ऐसे कंप्रेशन नंबर होता है। ठीक है देर से कॉलम। वही चीज होगा। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ मुझसे? सर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तुम्हारी वॉइस तो नहीं आ रही है।